आज की ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां अहंकार, छिपे हुए राज और किसी को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे से जज करने का जो अंजाम होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक पल में पूरी की पूरी दुनिया पलट सकती है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। शादी का मंडप सजा है। फेरों में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और तभी दूल्हा अपनी जगह से उठता है। एकदम ठंडी और शांत आवाज में वो अपने आखिरी शब्द कहता है, जिस रिश्ते में सम्मान ना हो वहां शादी का कोई मतलब नहीं होता। बस इतना कहकर वो उस रात के अंधेरे में वहां से चला जाता है। ये एक ऐसा पल था जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। द ग्रैंड हॉल साइलेंस। चलिए समझते हैं कि उस विशाल हॉल में अचानक ये सन्नाटा पसरा कैसे। अगर हम वहां होते तो एक चीज जो सबसे ज्यादा चुभती वो था वहां का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ जयपुर का सबसे आलीशान बैंक्वेट हॉल, जहां रिया के पिता ने पानी की तरह पैसा बहाया था। चारों तरफ चकाचौंध, महंगे फूलों की खुशबू, एकदम शाही माहौल। और दूसरी तरफ इन सब के बिल्कुल उलट करण का वो अचानक से बिना किसी शोर शराबे के बेहद सर्द अंदाज में चले जाना। वो करोड़ों का दिखावा करण की उस नपी तुली खामोशी के सामने एक झटके में पूरी तरह से फीका पड़ गया। अब मजे की बात यह है कि अगर कोई बहुत ध्यान से देखता तो उसे पूरे समारोह में कुछ ऐसे इशारे मिल जाते जो सबके सामने होकर भी किसी को नहीं दिखे। जैसे कि करण के वो बहुत ही साधारण से कपड़े और उसकी कलाई पर बंधी वो एक पुरानी सी घड़ी। असल में ये कोई मजबूरी या गरीबी नहीं थी, ये एक ढाल थी, एक जानबूझकर रचा गया भेस, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग उसे उसके पैसों के बिना कैसे ट्रीट करते हैं। विस्पर्स ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन, सार्वजनिक अपमान की वो कानाफूसी जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकती है। स्टेज पर तो एकदम सन्नाटा छा गया था, लेकिन नीचे मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था, अरे दूल्हा भाग गया, तो कोई कह रहा था, जरूर लड़की में ही कोई खोट होगी। जरा सोचिए रिया के बारे में, जो लाल जोड़े में वहीं खड़ी थी। उसके लिए यह कानाफूसी एकदम घोटू और घुटन भरे माहौल में बदल गई। वो सरेआम अपमान की उस आग में जल रही थी, मानो उसकी पूरी दुनिया उसी स्टेज पर खत्म हो गई हो। हे हेस्टी ट्रैजिक चॉइस, एक ऐसा जल्दबाजी भरा फैसला जिसने सब कुछ और भी बदतर कर दिया। इस भरी महफिल में हुई बेइज्जती से बचने के लिए और बस अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर रिया ने उसी वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने हताशा में अपने चचेरे भाई आर्यन का शादी का प्रस्ताव मान लिया। आर्यन ने तो जैसे मौके का फायदा उठाया और ये जता दिया कि वो शादी करके कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? महीनों तक आर्यन शराब के नशे में उस पर हाथ उठाता रहा और उसे ताने मारता रहा कि कैसे उसे मंडप में छोड़ दिया गया था। रिया अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। द हिडन बिलियनियर रिवील्ड। वो पल जब उस छिपे हुए अरबपति का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। एक दिन रिया घर पर टीवी देख रही थी और अचानक उसके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह से सदमे में थी। टीवी पर एंकर की आवाज गूंज रही थी, इस साल का यंगेस्ट इंडियन सीईओ अवार्ड जाता है मिस्टर करण मल्होत्रा को। जी हां, स्टेज पर वही करण खड़ा था, लेकिन इस बार वो कोई गरीब साधारण सा लड़का नहीं था। वो तो अरबों की कंपनी KM ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का मालिक निकला। महंगी गाड़ियां, शोहरत, वो साधारण सा दिखने वाला इंसान असल में एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। ये खुलासा रिया के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं था। उसे अपना वो पुराना अहंकार याद आने लगा। कैसे उसने अपनी सहेलियों के सामने करण के उन साधारण कपड़ों और उस पुरानी घड़ी का मजाक उड़ाया था। असल में शादी वाले दिन करण ने उसकी वो बातें सुन ली थीं, जब रिया कह रही थी कि पता नहीं पापा ने इस गरीब लड़के को क्यों चुना। खैर, शादी के बाद मैं इसे बदल दूंगी। करण ने अपनी अमीरी सिर्फ इसलिए छिपाई थी क्योंकि वो एक ऐसा जीवन साथी चाहता था जो उससे प्यार करे, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ वैनिटी। चलिए देखते हैं कि इस अहंकार की अंतिम कीमत क्या चुकानी पड़ी। कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी में दोनों का फिर से आमना सामना होता है। रिया, जिसकी आंखों में अब से पछतावा है, कांपती हुई आवाज में करण से माफी मांगती है। लेकिन करण, जो अब बॉडीगार्ड्स और मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट से घिरा है, बहुत ही शांत लेकिन सीधे दिल पर वार करने वाले अंदाज में जवाब देता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रिया। बात बस इतनी है कि तुम्हें इंसानों की असली कीमत पहचानना नहीं आता।
ये वो शब्द थे जिसने रिया को उसी जगह पछतावे के भारी बोझ तले जमा कर रख दिया। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। उस शानदार हॉल में बिल्कुल अकेली और अंदर से टूट चुकी रिया को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आखिर किसी इंसान की कीमत का असली पैमाना क्या होता है? और जब हम किसी के असली चरित्र को छोड़कर सिर्फ बाहरी दिखावे के पीछे भागते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? सच कहूं तो रिया के लिए उसके इस अहंकार की कीमत उसकी अपनी पूरी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा भरी पड़ गई।